नमस्कार सभी को। नमस्कार। अल्फाज हमारे के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में राकेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मंच पे आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। और चूंकि आज जैसा कि दीदी ने कहा कि आज फादर्स डे है, तो मैं पहला मौका मैंने पहले सबसे पहले दीदी को ही आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रियंका दीदी, आप प्लीज आइए और अपनी हमें कविता आप अपनी कविता हमें सुनाइए। धन्यवाद जी। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को नमस्कार मेरा सर। नमन है। आज फादर्स डे है तो आज पापा के ऊपर ही लिखी है। हालांकि पिताजी लिखा है, मैं बोलती वैसे पापा हूँ। लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है पिताजी। तो ये है। आओ अगर आज पिताजी से मिलते हैं। आओ आज पिताजी से मिलते हैं। समुद्र सम गहराई समेटे वो है धीर गंभीर पिता। समुद्र सम गहराई समेटे वो है धीर गंभीर पिता। अपनी अनकही बातें अपनी अनकही बातें, कुछ ठहरी वेदनाएं, कुछ भावनाएं दिल में ही, कुछ संवेदनाएं। भावनाएं जो शायद क- ना कही गई कभी। भावनाएं जो शायद ना कही गई कभी और ना शायद बोली ही जाएंगी कभी। कि शब्दों में गड़ी बुनी ना जा पाएंगी और मुख से उच्चारित ना हो पाएंगी। ये पिताजी की है कि भावनाएं जो शायद ना कही गई कभी और ना शायद बोली ही जाएंगी कभी, कि शब्दों में गड़ी बुनी ना जा पाएंगी और मुख से उच्चारित ना हो पाएंगी। आओ आज पिताजी से मिलते हैं। जिम्मेदारी से झुके हैं कंधे, पिता भी तो इंसान है। जिम्मेदारी से झुके हैं कंधे, पिता भी तो इंसान है। तब फिर क्यों हम उनकी मना स्थिति से फिरे अनजान है। तब फिर क्यों हम उनकी मना स्थिति से फिरे अनजान है। सच है, सच है कि पिता कभी रोते नहीं। सच है कि पिता कभी रोते नहीं। सामने से दुख दर्द बतलाते नहीं। तो क्या उनको कष्ट होता नहीं कभी। तो क्या उनको कष्ट होता नहीं कभी। या संतान की खातिर वो दिखलाते नहीं। या संतान की खातिर वो दिखलाते नहीं। आओ आज पिताजी से मिलते हैं। आओ वक्त को पीछे ले जाए। आओ वक्त को पीछे ले जाएं, बचपन में पुनः खो जाएं। आओ वक्त को पीछे ले जाएं, बचपन में पुनः खो जाएं। याद करो थकान से भरा क्लांत हूँ। याद करो थकान से भरा क्लांत हूँ। वो काम से लौटकर आते पिता। वो काम से लौटकर आते पिता। कभी कोई बहाना न बनाते, एक पुकार में पुनः बाजार जाते पिता। कभी कोई बहाना न बनाते, एक पुकार में पुनः बाजार जाते पिता। बच्चों को कमी ना हो इसलिए, बच्चों को कमी ना हो इसलिए हर वक्त चिंता तो रहते पिता। बुआओं के भैया हैं इकलौते। ये अब मेरी पर्सनल बात है कि मेरे पापा अकेले हैं। तो बुआओं के भैया हैं इकलौते, अपने माता पिता को देते सर्वदा। बहनों से करते हैं बेहद प्यार, बहनों से बेहद प्यार है करते। अपने माता पिता को देते सर्वदा सम्मान आदर। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि घर से ही बच्चों में आते हैं संस्कार। ऐसे ही नहीं कहते कि बच्चों घर से ही बच्चों में आते हैं संस्कार। आओ आज पिताजी से मिलते हैं। आओ आज वक्त की तहों में जाकर आओ आज वक्त की तहों में जाकर अलट पलट कर उनको देखें। अलट पलट कर उनको देखें। हर पल जोड़ गुणा भाग में लगे पिता। हर पल जोड़ गुणा भाग में लगे पिता। दौड़ती भागती जिंदगी, दौड़ती भागती जिंदगी की रेलम पेल में नून तेल जुटाते पिता। दौड़ती भागती जिंदगी की रेलम पेल में नून तेल जुटाते पिता। बच्चों को सही गलत का पाठ पढ़ाते, बच्चों को सही गलत का पाठ पढ़ाते। एक शिक्षक की भांति डांट लगाते और पास बैठकर समझाते। अब मेरे पिताजी शिक्षक हैं वैसे बाय प्रोफेशन। तो एक शिक्षक की भांति डांट लगाते और पास बैठकर समझाते। अनायास सूरज की तपिश से लगते जब बच्चों को भूल पर डांटते। अनायास सूरज की तपिश से लगते जब बच्चों को भूल पर डांटते। कभी एक दोस्त की माफिक बात सुनते और अपनी सुनाते। कभी एक दोस्त की माफिक बात सुनते और अपनी सुनाते। रात्रि में बच्चे जागते देर तक पढ़ते। रात्रि में बच्चे जागते देर तक पढ़ते। खुशी के झोंके आते सहलाते। खुशी के झोंके आते सहलाते जब पिता चुपचाप चाय बनाते और बच्चों को हाथों में पकड़ाते। जब पिता चाय बनाते और बच्चों को हाथ में पकड़ाते। ये मैं एक प्रिविलेज चाइल्ड हूँ, तो मेरे पिताजी ने हमेशा रात को सोते समय चाय बना बना के दी है। कभी चांदनी सी बहुत बढ़िया। शीतलता से, कभी चांदनी सी शीतलता से वाहे जगत की उष्ण लहर से बचाते। कभी चांदनी सी शीतलता से वाहे जगत की उष्ण लहर से बचाते। पिता के होने से ही सुरक्षा भावना पनपती। पिता के होने से ही सुरक्षा भावना पनपती। हाथ दे वो बच्चे को निडर मजबूत बनाते। हाथ दे वो बच्चे को निडर मजबूत बनाते। अपनों की महफिल जब सब मिल सजाते।
अपनों की महफिल जब सब मिल सजाते, और तब लगाते वो भी जोरदार ठहाके, और तब लगाते वो भी जोरदार ठहाके। आओ पिताजी से मिलते हैं। पिता का त्याग हर दिन का संघर्ष, पिता का त्याग हर दिन का संघर्ष, उनका वो आंखों में जज्ब कर लेना नमी को, उनका वो आंखों को जज्ब कर लेना नमी को, पलक झपकते ही तब स्मित मुस्कान भर देना, पलक झपकते ही तब स्मित मुस्कान भर देना, परिवार का मजबूत संबल बन जाता, परिवार का मजबूत संबल बन जाता। घर के सभी रिश्तों की जिम्मेदारी कर्तव्यों का सच्चे दिल से निर्वहन करते, घर के सभी रिश्तों की जिम्मेदारी कर्तव्यों का सच्चे दिल से निर्वहन करते, मात्र अपनी अपनी ना सोचकर अपनों का ख्याल रखते, परवाह करते, मात्र अपनी अपनी ना सोचकर अपनों का ख्याल रखते, परवाह करते। विशाल वृक्ष की भांति छाया देते, विशाल वृक्ष की भांति छाया देते, और निभाते तन्मयता से सारे रिश्ते, और निभाते तन्मयता से सारे रिश्ते। आओ पिताजी से मिलते हैं। पिता को, भी लास्ट है, पिता को उपमा में बांध सकूं, पिता को उपमा में बांध सकूं, अपना हिंदी ज्ञान तो भाई काम ना आता, अपना हिंदी ज्ञान तो भाई काम ना आता। पिता को पिता ही ऐसे ही नहीं कहा जाता, पिता को पिता ही ऐसे ही नहीं कहा है जाता। माँ की ममता के हिंडोले में बच्चे उम्र पर्यंत झूला ही झूलते, माँ की ममता के हिंडोले में बच्चे उम्र पर्यंत झूला ही झूलते। पिता के प्यार को करे परिभाषित, पिता के प्यार को करे परिभाषित, ऐसा कोई शब्द ना हम पाते ना ही रच गढ़ पाते, ऐसा कोई शब्द ना हम पाते ना ही रच गढ़ पाते। ये बहुत कविता मेरे बहुत पिताजी को क्या बात। समर्पित है, और आज पितृ बहुत दिवस है। बहुत ही बढ़िया। और बहुत कुछ सुंदर, बहुत सुंदर मैम। और कुछ बचा नहीं शुक्रिया। पिता के बारे में कहने के लिए, आपने सारी चीजें समेट ली है इसमें। तो कुछ भी मैं ऐसा। वही मेरे बोलने वाला पापा था। ऐसे ही है, मेरे पापा ऐसे ही हैं। मैं स्विच ऑफ वो नहीं कर रहा हूँ। तुम अमन किसी और को बुला लो जरा, मैं तब तक ये अपना निपटाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम आप एक जगह फिर दो सुनाएंगे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ओ तेरी। ठीक ठीक है। है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं चावला जी की तरफ। चावला सर, प्लीज आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ तो प्रियंका जी ने दुविधा खड़ी कर दी, और अमन जी ने भी उस पर मोहर लगा दी कि आज फादर्स डे है। लेकिन इत्तेफाक से जो मेरे पास चंद लाइनें पिता के ऊपर लिखी हुई हैं कि पिता अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं करता बचपन से, उसको बताया तो इस तरीके से कि जैसे एक मिट्टी धूल उड़ रही है और बाप चले जा रहा है आगे, और वो पानी छिड़कता जाता है कि मिट्टी मेरे बच्चों की आंख में ना आए, बच्चे पीछे आ रहे हैं, घिसटते बिल्कुल। घिसटते आ रहे हैं, फिर थोड़ा उछलते उछलते आ रहे हैं, खेलते खेलते आ रहे हैं। ये वो जिंदगी की रूखी राहें हैं, जिंदगी के सफर हैं, जो पिता तय करता है और उम्मीद करता है कि जो कष्ट पिता ने सहे हैं उसके बच्चों को पीछे ना सहने पड़े। लेकिन जब एक जगह आती है रास्ते में, कहीं पर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जो प्रियंका जी ने बताया कि अपनी चीजों की, अपनी जरूरतों की तरफ पिता ध्यान नहीं देता, तो कहीं पानी भी मिल जाए तो पानी नहीं पीना, खाने को हो तो खाना नहीं है, वो जिंदगी के सफर में चलता रहता है कि मेरे पीछे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जब एक सफर आ जाता है, जिंदगी का एक पड़ाव आ जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं, तब पिता वृद्ध हो जाता है। और उस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि तब जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे नहीं रहते, तब वो खुद बाप बन गए होते हैं। तब वो आगे देखने की बजाय कि जिस पिता ने उनके लिए कुछ किया था, वहां आगे देखने की बजाय वो भी पीछे देखते हैं, क्योंकि वो खुद बाप बन गया है। तो वो आने वाले मुसाफिरों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए वो उनके लिए रास्ते तैयार करता रहता है। तो आगे वाला बाप तो बैठा देखता ही रहता है, वो फिर भी यही कहता है, अच्छा बेटा तू कोई कर रहा है, जो मैंने तेरे लिए किया था तो आने वाले लोगों के लिए कर रहा है। ये मैंने निचोड़ आपसे साझा किया है, लेकिन क्षमा याचना पढ़ूंगा नहीं इसको मैं, क्योंकि वो फिर पंजाबी में, और पिछली बार पंजाबी में बोल के थोड़ा सा मैंने आपका समय ले लिया था। तो अब मैं जिसके लिए तैयार होके आया था अमन जी, मैं वो पेश करता हूँ। उमा जी, जैन साहब, प्रियंका जी, आलोक जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत एक है सर। गीत है, एक गीत है
तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और मेरी है बात मैंने और तो है मोहब्बत तो की मोहब्बत की है। क्या बात है। है। एक गीत है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी मेरी बात बात और है और कि है कि मैंने तो मैंने तो मोहब्बत की मोहब्बत है। की है। लेकिन मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, लेकिन मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, मुझे तो तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, मुझे तो तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे। अगर जो मैं मोहब्बत करता तो क्या इस जहां में तुमसे खूबसूरत, तुमसे धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, या किसी ऊंचे ओहदे वाले को, रसूख वाले को, नामी गरामी को, हिकमत या हुकूमत वाले को, शख्स को ना ढूंढता। पर पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, मुझे तो तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। अब यह तुम पर है कि मोहब्बत का क्या सिला दूं। अब यह तुम पर है कि मोहब्बत का सिला क्या दो। अधरों का चुंबन, आलिंगन का बंधन, पहलू की तपश, या विरह की जलन, या रातों को जगना और दिन में तड़पना। चाहो तो बारिश में संग मेरे भीगो, या नैनों से मेरे असमन की बारिश करा दो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी होश ही कहाँ है, मैं ही कहाँ हूं। मैं तो बस खो गया हूं तेरे तसव्वुर में, तेरे प्यार और झिड़की का मुझे फर्क कहाँ है। मुझे मेरी होश कहाँ है, मुझे नहीं पता। कब मैं पहाड़ों को चीर दूं, तपते सहरा भी लांग लूं, समुंदर भी नाप लूं। कुछ तो है तुझ में जो किसी और में नहीं, कुछ तो है तुझ में जो यह सब करवाती है। लेकिन एक बात कहूं, मानोगी ना, लेकिन एक बात कहूं, मानोगी ना। दर दर भटका लेना, जन्मों तक रुला लेना, अंगारों पे चला लेना, या मेरी इस गलती की, मेरी मोहब्बत की कुछ और सजा दे देना। लेकिन ये ना कहना कि मेरे मरने के बाद एक ताज बनवा दे। लेकिन ये ना कहना कि मेरे मरने के बाद ताज बनवा देना। कर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से। कर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से, जिसमें मुर्दा जिस्म पर बेजान पत्थर सजाने के लिए अल्लाह के बंदों को हाथों से महरूम होना पड़े। बहुत बढ़िया। मोहब्बत तो पाकीज़गी है, मोहब्बत तो ईमान है, इबादत है, नमाज है, खिदमत है, अल्लाह का नूर है। वो कैसे किसी नूरे चश्म को फना करने का बहाना बने। मुझे मालूम है मोहब्बत जुनून है। वो मजनू हो, बैजू का हो, रांझे का हो, सोनी का हो, फरहाद का हो, वो किसी अनारकली की जंजीर हो, या किसी शहनशाह का ताज हो। पर तुम मुझसे यह ना कहना कि मरने के बाद एक ताज बनवा देना। अगर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से। जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख, ताज पर जगह जगह बिखरे लहू के छींटे। जरा ध्यान से देख, ताज पर जगह जगह बिखरे लहू के छींटे। ध्यान से सुन, हर नक्काशी से निकलती चीखें, रुदन, क्रंदन। न जाने कितने घरों के चिराग मत्तम हुए होंगे इस ताज को बनाने में। अरे जितने का ताज है उसके तो ब्याज मात्र से ना जाने कितने लाचार, मजबूर, मजलूम, बेसहारा बेचारों को न जाने कितने वर्षों तक अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। कितने बुझते टिमटिमाते दियों को तेल से भरा जा सकता है। यदि मुझ में सामर्थ्य हो भी, यदि मुझ में सामर्थ्य हो भी, तब भी ये ना कहना कि मेरे मरने के बाद ताज बनवा देना। मैं हजारों हाथों के रोजगार के लिए उद्योग तो लगा सकता हूँ, मैं हजारों हाथों के लिए उद्योग तो लगा सकता हूँ,
लेकिन एक ताज बनाने के लिए हजारों हाथ कटवा नहीं सकता। बहुत तुम बढ़िया। मुझे सुनो ना सुनो, तुम मुझे सुनो ना सुनो, तुम मानो ना मानो, मैं तो सिर्फ तुम्ही से कह सकता हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूब सुंदर सर, अच्छा, चावला साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। रचना, मजा आ गया। कमला पहले साहब तो मैं आपने ये कह दूं पहले तो मैं ये कह दूं कि इस सेशन में 10 मिनट बाकी, तो चावला सर के कविता के ऊपर टिप्पणी करने के बाद हम सब दोबारा जुड़ेंगे और अगले सेशन में बाकी के लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप टिप्पणी शुरू करिए। चावला सर जय। की चावला सर की चा- चावला सर की कविताओं पर टिप्पणी करना यार अपने आप में एक किताब लिखना है। उनकी हाँ, कविताओं में इतना असर है, इतना असर है कि वो दिल को छू के एकदम पार कर जाती है। मजा आ जाता है जब सुनते हैं उनको। और चावला साहब बोल रहे थे कि पंजाबी में उन्होंने अपने पिताजी के लिए कुछ लिखा है। अगर वो जी सुन जी, जाते तो भी अच्छा रहता। ऐसा नहीं है कि मैं पंजाबी अभी समझ में सुनाए नहीं तो, आती है। मैंने रखा हुआ निकाल के, वैसे आदेश होगा तो मैं कर दूंगा, कोई सर दिक्कत सुना दीजिए, 10 मिनट है अभी, सुना दीजिए सर। पंजाबी समझ में आती हाँ, है, मेरे को तो बिल्कुल, पूरी आती है। हम थोड़ा आज बहुत आज समझ तो लेते हैं, मौका ऐसी है बात सर। नहीं। आज ये तो ये मौका है, वाली भी बहुत दस्तूर है। खूबसूरत थी। ये वाली भी बहुत हाँ, खूबसूरत थी, शुरू कहीं से बहुत। हुई थी और जाके कहीं पर लैंड करी। कहीं। खत्म हुई। मतलब मजदूरों की स्थिति और रोजगार लगाने पर, मतलब चावला आपकी सर, शुरू हुई थी कुछ श्रृंगार रस पे और जाके मतलब पहुंची सामाजिक उत्थान पे। तो बेहद खूबसूरत रचना थी आपकी, बहुत सुंदर। हाँ, पिताजी पे सुनाइए सर। एक प्यो रुखी मिट्टी ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ किसे बौड़ दी छा न मिले। बौड़ मीन्स वृक्ष, इसे जब तक पेड़ की छाव न मिले, जब तक किसी दरिया के कंढे किसे बौड़ दी छा न मिले, ओ राह दे कंढे काटे, ओ राह दे कंढे ते पत्थर चुगी जांदा है, पिकिंग अप। जे राह विच कोई खूह द वेल, मुझे बोलना पड़ा, जे राह विच कोई खूह आया ते कड के पानी उन्हें तारी लगाई ना। मतलब गर्म हवा में जा रहा, तारी लगाना मीन्स थोड़ा सा नहा लेना, पानी को ऊपर डाल लेना। गर्म हवा में गर्मी में जा रहा है, अगर कुआं आया तो उसने पानी निकाल के ताला लगा दीजिए। नहाया नहीं है वो, उन्हें तारी लगाई ना, पर राहानु तरौंकी जा रहा है। वो पानी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन रास्ते पे छिड़की जा रहा है कि धूल के कण जो मेरे बच्चों की आंखों में ना जाए। पर राहानु तरौंकी जा रहा है कि कल मेरे बच्चिया ने इथों रिड़दे तुरदे दौड़दे लंघना है। कल इथों इन्हां राहां तो मेरे बच्चिया ने इथों रिड़दे तुरदे दौड़दे लंघना है। ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फुल्लां दिया गदगद बावां ने। ये रूखे रास्ते जो है ना, पिता पिता किसी का भी हो, किसी का भी हो, उन्होंने यही कहा कि पिता किसी का भी हो, पिता पिता ही होता है। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਗਦ ਬਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। एज पर दी कैपेबिलिटी, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, पर जितनी किसी की ताकत थी, तौफीक सी जिदी जिन्नी उन्हें उन्नी हद की, जितना कैपेसिटी, फुल ऑफ फुलेस्ट ऑफ दी कैपेसिटी उसने पूरा किया उसको। किसी ने घट की थी, किसी ने वध की थी, तौफीक सी जिदी जिन्नी उन्हें उन्नी हद की थी। वो प्यार, वो लाड, वो दर्द, वो चाह बराबर सी सब दा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंड। वो प्यार, वो दर्द, वो बच्चों के लिए कर गुजरने का वो जज्बा सबका बराबर था। कदी फुल छिड़के, कदी इतर फुले, कदी सी बस हथ सीसा ते ना सी रब दा कि हे रब्बा मेरे बच्चों को आशीष देना। कदी सी सीसा ते ना रब दा। एक पुल तुरी पिया आंदा सी, एक पुत तुरी पिया आंदा सी। कदी पब्बा दे पहाड़, पब्बा दे मीन्स जैसे वो पंजे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे उचक के चलते हैं पंजों पे। कदी पब्बा दे पहाड़ आंदा सी, आज छाला मारदा आंदा है। आज वो बड़ा हो गया, छलांगे मारता हुआ चल रहा है, वो दौड़दा चला आंदा है। रबो तुसी सीधियां पै जाना,
ही विशेष के उसके रास्ते में कोई कठिनाई ना आए। वो रास्तों को कह रहा है कि तुम सीधे रहना, मेरे बच्चों को तकलीफ ना आए, इंस्ट्रक्शन दे रहे रास्तों को। रब वो तुसी सीधियां पै जाना, एक प्यो तरले पे पांदा है। कदी खुशियां दे हंजू, बच्चे बड़े होते हैं, खुशी भी होती है, कदी खुशियां दे हंजू, कदी हंजुआं विच हासा, कदी छाती दी धड़कन जिवें सागर दा ठाठा, कदे फुल्लियां पईयां फड़कन ते हथ पे झड़कन। किवें आखे किसे नूं कि ओ वेखो मेरा पुੱਤ है ते मैं उसदा प्यो, पर पुੱਤ ते पुੱਤ है, हुण ओ हो गया है, हुण वड्डा हो गया, पर पुੱਤ ते पुੱਤ है, हुण ओ हो गया। पिछा मुड़ के वेखन दी ना चाह है ना वक्त, हुण ओने भी रावां संवार लिया ने ओदे मगरों आने वाले मुसाफिरां दे लिए। अब वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, आगे की कोई चिंता नहीं है। हुण ओने भी रावां संवार लिया ने ओदे मगरों आने वाले मुसाफिरां दे लिए। ते प्यो हुण थक गया, उम्र लंघ गई है, दिन ढल गया, हुण की आस है, की दरिया दा कंडा ते की बोड़ दी छां। अब क्या वो सागर का किनारा और क्या पेड़ की छांव, क्या है। अब बस बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पीछे अपने आने वालों के लिए रास्ते संवार रहे हैं। थैंक यू जी। अब क्या दरिया दा कंडा ते क्या बोड़ दी छां, अब बच्चे तो बस अपने बच्चों के लिए हैं। ये समाज बहुत का बढ़िया, दस्तूर है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत भावात्मक, बहुत प्यारी कविता सर यही पिताजी। होता है, सर यही होता है कि पुत्र पिता से सीख के अपने परिवार को संभालना सीखता है, लड़कियां माँ को देख के सीखती हैं। तो माता पिता दोनों आदर्श ही हमारे लिए। बिल्कुल सही। बहुत ही लेकिन सुंदर, समय अनुसार बहुत ना रचना। पिता और माता के प्रति खास तौर से आजकल अधिकांशतः अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे भी घर में है, बिल्कुल। लेकिन अधिकांशतः क्या है, सीखते माता पिता से है, वो कल्चर को आगे भी ले जाते हैं, लेकिन थोड़े से कभी कभी जाने अनजाने पेरेंट्स के प्रति केयरलेस हो जाते हैं। दिल में दर्द भी होता है, महसूस भी करते हैं, लेकिन एक सर रूटीन उसका एक ऐसा बन गया जिंदगी का, जिंदगी का रूटीन ऐसा बन गया, शायद वो भी हेल्पलेस है, हो सकता है वो बिल्कुल भी हेल्पलेस हो। वो सर एक कारण ये भी है ना सर कि जब बच्चे हम होते हैं ना तो हम उस एज तक समझ नहीं पाते। जैसे मेरे पापा 45-50 में थे तो मुझे लगता था बहुत यंग है, मुझे अब तो 70 हो गए तब भी लगता नहीं नहीं यंग है। तो मतलब ऐसा लगता है वो अभी भी कर हाँ सकते हैं, जबकि वो अब उतना नहीं कर सकते, लेकिन मेरी आशा अभी भी उनसे उतनी है कि नहीं नहीं वो कर लेंगे। लेकिन अब समझ में आई राइट वाली यू आर। बात कि नहीं वो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ अब हमें ध्यान रखना है। तो हम अच्छा, समझ नहीं पाते सर जिस एज में हम होते हैं। सेम इज द केस। मैं अभी ये बच्चों को सेशन कहता हूँ कभी कि भी खत्म बेटा, हो सकता है। ये सेशन किसी नो भी क्षण प्रॉब्लम, ये मैं सेशन बच्चों को किसी भी कहता क्षण हूँ बेटा खत्म हो मेरी सकता उम्र है। को देखो, अपने को देखो, जब इस उम्र में आओगे तो महसूस करोगे। अभी तो तुमको पूछेंगे। मैं लगता हूँ कि ये भी काम कर दिया, वो भी काम कर दिया। सही है। सर समझने में टाइम लग जाता है, यही बात समझने समय लग जाता है हम लोगों को। और जो समझ यही जाते हैं वो फिर जनरेशन पेरेंट्स गैप की है। देखभाल आज करते हैं। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, आग में हाथ जला के अगर समझा के आग जलाती है तो क्या फायदा। मेरे हाँ पिताजी कोई ने फायदा हाथ नहीं जला इसका। लिया था, उसी से सीख लो ना। कि पिताजी कहते हैं बेटा आग हाँ में हाथ जल जाता है तो सीख लो, बट नहीं, अपना सीख तजुर्बा लो, करना है। अपना मैं बड़ों तजुर्बा का कहता हूँ अनुभव चाहिए, अगर भी अपना काम अनुभव। आता तजुर्बा है। करना होता अनुभव, तो बड़ों आज का भी अनुभव चांद पे नहीं पहुंचता। हर कोई ये सोचता कब सेब गिरेगा, कब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा। पुरानी बातों को ऐसे टेस्ट कर लो, थोड़ा सा टेस्ट करके उस थ्योरी को सही मानो, सही मान के उससे बिल्कुल। आगे चलो। सर चलिए। आज की पुरानी थ्योरी को जनरेशन में थोड़ा सा, यही प्रॉब्लम है। आज की जनरेशन में जो आज के बच्चे हैं वो ये नहीं सुनते, वो चाहते हैं कि वो खुद प्रैक्टिकल करेंगे, और यार जो हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो वो नहीं समझेंगे। हम लोग के जनरेशन में लोगों हमारे की पिताजी ने अगर बात बोल दी तो वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल मगर सहमत थोड़ा आज की हूँ। फर्क है जनरेशन में इसमें, नहीं है। बात ये है, थोड़ा फर्क है इसमें। आज की जनरेशन में वो जो है वो लकीर नहीं है, वो रील है जिसको कभी भी एडिट बस किया जा सकता है। नहीं नहीं वो, थोड़ा सा फर्क है नहीं इसमें। आज की जनरेशन विद लॉजिक लॉजिक देती है, हाँ लेकिन एक बात है लॉजिक हाँ देती है, हाँ लॉजिक लॉजिक बेस्ड वो देती है। पूछती है और विद बातें करती फोल्डेड है। हैंड। कई बातें वैलिड होती है, कई बातें समझानी पड़ जाती है कि हाँ ऐसे, लेकिन तर्क शक्ति में ज्यादा अच्छे से कर लेते, हम लोग थोड़ा सा शायद रह जाते थे, लिहाज रह का जाते थे। कह लीजिए नहीं, या वही कुछ मैं भी बोल कह रहा हूँ लीजिए। कि सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आज की जो जनरेशन है वो अपना चाहती है कि मैं खुद सीखूं और हाथ जलाऊं तब जाके मैं खुद सीखूं। हमारी आलोक बात सर, कहने पे बिल्कुल थोड़ा सही। सा आ जाओ। तो चावला सर के इतने महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद
कविता के बाद चलते हो उमा मैम की तरफ। उमा मैम प्लीज आप आइए और आप अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और सभी जनों को सादर नमन वंदन करते हुए मैं भी अपने पिता पे कविता सुनाऊंगी कि मेरे पिता का स्वभाव कैसा था। और वो मतलब मेरे लिए तो बस एक शक्तिशाली ना, जैसे होता है ना, आत्मनिर्भर बनाने वाले पुरुष रहे हैं। मतलब मेरे जीवन में कभी दुख मुसीबत कितना भी आया हो, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाने दी मेरे फादर ने बस। और जो मुस्कुराहट आप देखते हैं ना हर वक्त रहती है, मैं कितनी परेशान हूं लेकिन ये नहीं गई है। टचवुड, ये एक गॉड गिफ्ट है उनकी तरफ से मेरे लिए कि वो मेरे पीछे हैं, मुझे हमेशा उनका साथ मिला है। और मैं पापा को धन्यवाद भी करती हूँ और उन्हीं के लिए कविता लिखी है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। मेरे बाबूजी, बड़े अक्खड़ मिजाज के मेरे बाबूजी, बड़े अक्खड़ मिजाज के मेरे बाबूजी, लेकिन दिल से कोमल है मेरे बाबूजी। हर बात अपनी मनवाते, मिनटों में सूझबूझ से गलती हमें समझाते। हर बात अपनी मनवाते, मिनटों में सूझबूझ से गलती हमें समझाते। पल भर में हमें गलत, खुद को सही साबित कर देते मेरे बाबूजी। सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति मेरे बाबूजी, गौर वर्ण सुडोल कद काठी, अपने भाई बहनों में रूपवान कहलाते मेरे बाबूजी। किसी से भेदभाव नहीं करते, सभी को एक समान समझते मेरे बाबूजी। दुनिया की चालाकी चालबाजी, दुनिया की चालाकी चालबाजी से रोज मात खाते, दुनिया की चालाकी चालबाजी से रोज मात खाते मेरे बाबूजी। फिर भी मुझे अच्छा इंसान बनने की चाह पैदा करते मेरे बाबूजी। रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों सगे संबंधियों से अनगिनत बार धोखा खाते मेरे बाबूजी। फिर भी मेरे भीतर रिश्तों के प्रति विश्वास जगाते मेरे बाबूजी। कम तनख्वाह में घर परिवार संभालते मेरे बाबूजी। अपनी ख्वाहिशें दबाकर धीरे धीरे रुपये जोड़ते रहते मेरे बाबूजी। राखी के त्योहार पर, राखी के त्योहार पर अपनी बहनों को बड़े प्यार से घर बुलाते और उपहार देते मेरे बाबूजी। भाई दूज पर टीका करवाने अपनी बहनों के घर हर साल जाते मेरे बाबूजी। अपनी बहनों का मान सम्मान बढ़ाते मेरे बाबूजी। धर्म कर्म के पक्के, धर्म कर्म के पक्के संस्कारवान, रोज शिवलिंग पर जल अभिषेक करते मेरे बाबूजी। भागवत गीता और रामायण की चुपाइयां बड़े मधुर में गाते मेरे बाबूजी। राखी के त्योहार पर अब मेरे बाबूजी माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास रखते, आडंबरों से दूर रहते मेरे बाबूजी। हमेशा कर्म करने की महत्व मुझे समझाते मेरे बाबूजी। संघर्षों के, जीवन के संघर्षों में हर बार मेरी हिम्मत बनकर मेरा हौसला बढ़ाते मेरे बाबूजी। मेरी माँ के जाने के बाद, मेरी माँ के जाने के बाद माँ का किरदार निभाते मेरे बाबूजी। प्यार और दुलार मुझ पर खूब लुटाते मेरे बाबूजी। मैं जब भी फोन करती उन्हें आशीर्वाद और दुआओं की, आशीर्वाद और दुआओं से झोली भर देते मेरे बाबूजी। बड़े अक्खड़ हैं, नरम स्वभाव के, कोमल दिल के मेरे बाबूजी। अपना दर्द अपने मन में छिपा कर रखते, अपना दर्द अपने मन में छिपा कर रखते, चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनाए रखते मेरे बाबूजी। ईश्वर से करते यही प्रार्थना, ईश्वर से करते यही प्रार्थना दीर्घ आयु और सुख समृद्धि से भरपूर रहे मेरे बाबूजी। सुख समृद्धि से भरपूर रहे मेरे बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शब्दों में ही पिरोया। भावपूर्ण कविता और बहुत ही अच्छी कविता। आमतौर धन्यवाद पर सर। सभी के साथ यही होता है कि अपने पिताजी के बारे में कह पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम कहते हैं तो इमोशंस फूट फूट के निकलते हैं। तो मुझे बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त कविता इसमें की आपकी। इस इस रचना में एक खास बात भी है कि जब पिताजी का नाम लेके कोई बात व्यक्ति कहना शुरू करे तो वो अपने ख्यालों में अपनी बातों में बहता चला जाता है, भले वो पिता के लिए कह रहा होता है लेकिन फोकस बिल्कुल। उनकी बातों की तरफ चला जाता है। लेकिन इस रचना में खास बात यह है कि हर बात को करते वक्त फिर बैक स्टेप मेरे बाबू,
फिर बात करके फिर मेरी मेरे बाबू। ये जो हर लाइन में बाबूजी की जो याद है ना, ये एक अलग सी बात है कि हर वक्त याद रख के बात की है। सर मेरे मैं लिए बहुत बहुत अनमोल है, और माँ के जाने के बाद तो ना, मतलब उन्होंने जितना संभाला है ना, शायद कोई नहीं संभाल सकता था मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच थी माँ से। और दोबारा लगता है, ऐसा लिखना जो शुरू हुआ है ना, ये उन्हीं की बदौलत है, कि उनके कहने पे लिखना शुरू करा, किताब प्रकाशित करवाई, सब कुछ उनके कहने पे हुआ है बस। वो मेरी स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है मेरी। वो आपकी आवाज में भी झलक रहा है बहुत अच्छा। उमा जी। बहुत बहुत सुंदर कविता है। धन्यवाद सर। और बहुत मैं भावपूर्ण है। मैं मैं बहुत समझ सकता हूँ। जो जब आप कोई किसी को खो के और फिर अगर आप कोई चीज अगर लिखते हैं तो वो दर्द आ ही जाता है आपकी कविताओं आ में। ही जाता और सर, बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लिखा है। बहुत प्यारा। धन्यवाद मजा आ सर, गया। बहुत बहुत धन्यवाद, या धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो तो अमन चलिए, साहब। सर चलिए बहुत अब अच्छी आलोक सर कविता। को बुला लीजिए। और आलोक सर को अब बुला लीजिए सर, फाइनली इनका हम आलोक कैमरा सर भी की ऑन है, तरफ, रचना मिल गई है। अब फाइनली हम आलोक नहीं सर की नहीं। तरफ बढ़ते हैं। आलोक सर। हाँ हाँ, मैं आता हूँ सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सब कुछ ट्रांसफर किया है दूसरे मोबाइल पे। ये वाला मोबाइल कुछ हैंग कर रहा है, इसकी वजह से मैं एक साथ पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ और देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने अभी ट्रांसफर करके दूसरा मोबाइल पे ये मीटिंग करी और अब फिर अपने मोबाइल से अपनी कविताएं पढ़ूंगा। तो मैं स्वागत है मैं सर। यही अ, यही कहना चाह रही थी कि आप दो मोबाइल रख लीजिए और एक पर मीटिंग लीजिए और दूसरे से काम करिए, या लैपटॉप पे मीटिंग करिए, या और मोबाइल से पढ़िए, या वैसे वर्सा। एक्चुअली हाँ, मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है वो मेरी लड़की लेके बैठी हुई है और वो कभी देगी नहीं बिल्कुल मेरे नहीं को। मिलेगा सर। तो मैं उससे झगड़ता भी नहीं, और आज आज के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं अभी सब आज पितृ दिवस है। सबने अपनी अपनी कविताएं सुनाई है। सबसे पहले तो सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और जो जो लोगों ने अपने पिताजी के बारे में बताया, मैं भी अपने पिताजी के बारे में बताऊंगा। मगर ये मैं एज अ कॉमन बातें हैं जो सभी के साथ हुई हैं, और उसी को मैंने अपनी कविता में रखा है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष मेरे दिमाग में जरूर है, मेरे पिताजी, बट ये सबके साथ हुआ है। और ये चीज जो मैंने लिखी अपनी कविता में ढाली है, तो वो सबके लिए एक गिर जाए। संकलित रचना टाइप की होगी। तो मैं उसको सुनाता हूँ। मगर पहले मैं चार पंक्तियां अपने पिताजी के लिए बोलूंगा कि जो मैंने जिनको अभी तक जो समझा उनको, वो पांच पंक्तियों में मैंने अपनी बातें रखी है कि क्या खोया क्या पाया उसने, क्या खोया क्या पाया उसने, गुणा भाग ना किया कभी। क्या खोया क्या पाया उसने, गुणा भाग ना किया कभी। दिल की आवाज सुनी बस उसने, लिए फैसले जीवन के सभी। दिल की आवाज सुनी बस उसने, लिए फैसले जीवन के सभी। और भूत भविष्य की चिंता ना करके, भूत भविष्य की ना चिंता करके, वर्तमान में जीते देखा। भूत भविष्य की चिंता करके ना करके, वर्तमान में जीते देखा। और जीने की बस एक आस लिए, अंतिम क्षण तक लड़ते देखा। और जीने की बस एक आस लिए, अंतिम क्षण तक लड़ते देखा। ये उस समय की बात है जब पिताजी बहुत बीमारियों से, संघर्षों से हाँ, जूझ रहे थे, और लगातार 3 4 5 महीने से वो लगातार हॉस्पिटल और घर और हॉस्पिटल ऐसे ही चल रहे थे। मगर जो जो उनका जो व्यक्तित्व था, या जो भी उनका वो, उसमें मुझे कोई कमी नहीं नजर आई। हमेशा बिस्तर पे भी रहते थे मगर बोलने की कोशिश करते थे, अपनी पुरानी कविताएं सुनाया करते थे। वो बहुत मेरे लिए मार्मिक क्षण है। और जीवन की अंतिम क्षण क्षण तक उन्होंने अपने को लड़ते हुए मैंने देखा उनको। तो ये उनके लिए पांच कविता, जस्ट पांच पंक्तियां हैं, और वो सभी को अच्छी लगी होगी। बहुत 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 सुंदर सर, भाव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। भावपूर्ण। निसंदेह सर, बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छी आपकी पंक्ति आ गई है। और पितृ दिवस के लिए अभी मैं सभी को मतलब है भाव पिताजी को ही लेके, मगर ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पिताजी को खो दिया है, या रिसेंटली उनका छूट गए हों। तो उनके लिए लिखिए कि तेरा साया रहे उम्र भर, तेरा साया रहे उम्र भर, जिंदगी और क्या चाहेगी। क्षण से टूट गया एक दिन सपना, क्षण से टूट गया एक दिन अचानक ये सपना। क्या पता था तेरे जाने के बाद याद बहुत आएगी। क्या पता था बहुत तेरे जाने के बाद याद बहुत आएगी।
तेरा साया रहे उम्र भर, जिंदगी और क्या चाहेगी। ठंड से टूट गया एक दिन सब अचानक सपना, क्या पता तेरे जाने के बाद याद बहुत आएगी। और तेरी आवाज की गूंज अब भी हवाओं में मिलती है। तेरी आवाज की हाँ। गूंज अब भी वाह। हवाओं में मिलती है। तेरी बातें किसी अपने से मुलाकात तेरी बातें किसी अपने से मुलाकात सी लगती है। जो सीख तुझसे पाई थी अब राहों में सजती है। जो सीख तुझसे पाई थी अब राहों में सजती है। तेरी याद हर कदम तेरी याद हर कदम मेरे संग संग चलती है। और बहुत बढ़िया। घर का हर कोना अब भी तेरे लिए एहसास लिए बैठा है। घर का कोना अब भी तेरा एहसास लिए बैठा है। तेरी हंसी की मिठास इस सन्नाटे से तेरी हंसी की मिठास इस सन्नाटे में गूंजती रहती है। और पर मैंने चाहा था हमेशा तुझसे बात कर सकूं। पर अब तेरी यादों से ही हर शाम कुछ सजती है। पर इधर अब चला तेरी लेफ्ट। यादों से ही हर शाम कुछ सजती है। और तेरे साए में जीने की आदत थी मुझको। तेरे साए में जीने की आदत थी मुझको। जीने की तेरे आदत थी बिना मुझको। ये दुनिया अधूरी सी लगती है। तेरे साए में जीने की आदत थी मुझको, और तेरे बिना ये दुनिया अधूरी सी लगती है। अब तो बस दुआ है कि कहीं किसी और से अब तो बस दुआ है कि कहीं किसी और से तेरा आशीर्वाद बनकर रोशनी यूं ही बरसती रहे। तेरा आशीर्वाद बनकर रोशनी यूं बरसती रहे। हर एक मुश्किल में तेरा हौसला याद आता है। हर एक मुश्किल में तेरा हौसला याद आता है। तेरी सीखों का उजाला अंधेरों में राह दिखाता है। तू चला गया वाह वाह। मगर मुझ में तू चला गया मगर मुझ में अब भी जिंदा है। तू चला गया मगर मुझ में तू अब भी जिंदा है। मेरे हर फैसले में तेरा साया झलक सा जाता है। मेरे हर फैसले में तेरा साया झलक सा जाता है। और बहुत बढ़िया। अंतिम चार लाइनें हैं कि तू चला गया मगर मुझ में तू अब भी जिंदा है। मेरे हर फैसले में तेरा साया झलक जाता है। और कभी किसी बूंद में कभी किसी फूल में कभी किसी बूंद में तेरी मौजूदगी हर मौसम में महकती है। तेरी मौजूदगी हर मौसम में महकती है। मैंने चाहा था कि तुझसे फिर मिल सकूं। शायद तेरा प्यार हर दुआओं में चमकता है। शायद तेरा प्यार वेरी हर गुड। दुआओं में चमकता है। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कमाल नेक्स्ट कर टाइम दिए भी रोकी कर दिया आप। सुपर। मन के भाव ऐसे कमाल कर पक्के दिया। होते हैं ना सर, वो सुन के बिल्कुल अंदर तक उतरते हैं, दिल में उतरते हैं। बहुत सुंदर ग्रेट। कविता आपकी सर, बहुत सुंदर। तो बहुत ये बहुत मैं बहुत पहले लिखने के बाद सर आराम भी मिला होगा आपको, सुकून मिला होगा लिखने के बाद। हाँ, तो जब मैं ये लिख रहा था तभी कोई चलिए तो फिर अब आलोक सर की कविता वाकई बहुत ही स्वागत। दर्द भरी कविता आपका थी, और स्वागत है उसमें समझ में आ रहा था कि आपका कनेक्शन पिताजी के साथ कितना गहरा है, वो आपकी कविता में झलक रहा है सर। और मैं शायद इस बहुत चीज ही से खूब। थोड़ा वंचित रहा हूँ। वो कनेक्टिविटी थोड़ी सी मेरे अंदर मिसिंग है, बट फिर भी पिता तो पिता ही होते हैं, उसने कुछ किया नहीं है। उसके बारे में जितना कहो उतना कम है। कम है तो तो। इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ जैन सर की एक, तरफ। एक, जैन सर, हाँ बोलिए दीदी, आप कुछ बोल रहे हैं, प्रियंका दीदी कुछ बोल रही हैं। मैं मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल एहसासों से भरी हुई कविता थी। और इसमें बिल्कुल। आपके हृदय के भाव पूरी तरह दिखाई और समझ दे बहुत। रहे थे। समझ में आ रहे थे। जब आपने ये कहा ना कि मुझ में जिंदा है, सच में माता, मतलब जिंदा जैसे रहता है। मेरी मम्मी नहीं है लेकिन हाँ लगता है, कई लोग बोलते हैं तुम दिखती हो या तुम जो बोलती हो या करती हो, तो कई बार लगता है। और उनके, आपके निर्णयों में उनका एहसास झलकता है, ये भी बहुत ही खुशी की बात है। मतलब आप जिंदा रखे हैं, बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत ही बहुत खूबसूरत। बढ़िया सर। बहुत 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 आप बढ़िया धन्यवाद। सर। मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि आज बिल्कुल। आज जो भी मैं लिखता हूँ या जितनी भी गजल वगैरह या कविता जो भी सीखा है, बस उनको उन उनकी गजलों को उनकी क्योंकि वो उर्दू के बहुत जबरदस्त उनके उर्दू के बहुत नॉलेज है। और उर्दू हमने उन्हीं से ही सीखी जितनी भी उनको आती थी। उनका मैंने खूब दिमाग खाया है अपने जवानी के दिनों में स्कूल के डेज में। तो बिल्कुल। वो जितना सिखा सकते थे सिखाया। मगर
लास्ट आज जब मैं लिखने के लिए लायक बना, मैं उनको अपनी कविता सुनाता था। जो स्टार्टिंग मैंने हास्य से शुरुआत किया था, मगर मैंने कहीं लिखा भी है कि हास्य लिखना बहुत कठिन है। एक एक प्रॉपर एक हास्य कविता लिखना जिसमें बहुत मुश्किल। अश्लीलता ना हो, भद्दापन ना बिल्कुल। हो, कुअड़ता ना हो, वो लिखना बहुत कठिन है। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी जब की थी तो हाथ से की थी, तो पापा को सुनाया था, पापा ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था। उसके बाद मैं फिर अपने पढ़ाई लिखाई में खो गया, फिर कविताएं अब लिखने का मौका मिला तो वो नहीं है, अब सुना नहीं पाता उनको। एक बात मैं भी कहना तुम चाहूंगी अब। अब आए एक बात। हो लेकर फरियाद ये, तुम अब आए हो ये लेकर ये फरियाद, ये दरबार टूट गया कब का। कब आपका। का। अब मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे पापा इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, रहे हैं, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हमेशा, और वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से रिटायर हुए हैं। तो वो इंग्लिश में लिखते हैं, और मेरी मम्मी हिंदी की हम्म। टीचर थी। बहुत बढ़िया। तो पापा इंग्लिश में पोएम्स लिखते हैं, और मम्मी तो अब नहीं है, लेकिन मम्मी भी बहुत अच्छा लिखती थी। तो तो मेरे को बहुत चलिए, बढ़िया। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेरे माता दोनों पिता मिलकर से विरासत में अच्छी मिल गई मिली, है। विरासत में। बढ़िया विरासत बढ़िया मिली। बढ़िया। तो अच्छा, अब इसके इस, साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, मुझे जाना है, अब 7:30 बज रहा है। जी बिल्कुल दीदी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्ते। बिल्कुल आप। नमस्कार। इसी इसी सिलसिले को नमस्ते। अब आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं जैन सर की तरफ। जैन सर, प्लीज आप आइए और अपनी कविता हमको सुनाइए सर। अल्फाज हमारे को नमन करते हुए, आप सभी को नमस्कार करते हुए, बहुत बहुत आज नमस्कार। एक से एक बढ़िया रचनाएं प्रस्तुत की गई। दो चीज मेरे को चावला जी की बहुत ही ज्यादा, शायद चावला जी ने जो रचना अपनी सुनाई ताजमहल के ऊपर, तो उनके जो मजदूर थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वो कहीं और दूसरी ताजमहल ना बना ऐसी पाए। ना बना सके। ये भाव मेरे को वास्तव में कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया 1972 में। मेरे एक मित्र थे, जब हम लोग एमएससी कर रहे थे आगरा कॉलेज से, रमाकांत भटनागर, वो कविताएं लिखते थे। हम लोग और लोगों की सुने जो है कविताएं लिख करके जो मुक्तक वगैरह वो सुना दिया करते थे। तो उनकी ये कविता थी कि भाई उन्होंने उनके जो हाथ कटवा दिए थे, तो वो जो है वास्तव में वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे को एक लेखन में आने के लिए। दूसरी चीज जो चावला जी की थी कि साहब, वो जब मेरे साले ब्रदर लॉ ऑस्ट्रेलिया गए, तो मेरे फादर इन लोगों को बहुत दुख हुआ। तो वो रोया करते थे, तो मैंने को भाव आया कि भाई इतना आंसू ये बहाते हैं शायद इसलिए कि बच्चे की राह में जो भी धूल हो वो जो है बिछ जाए, वो उसको तकलीफ ना दे। तो ये मेरे को बाकी वो रहा। अब बात आती है कविता की, तो पिता के ऊपर एक से एक बढ़िया बात। एक टाइम आता है जब पिता जो है वृद्धावस्था के जब बढ़ता जाता है, और लेकिन उसकी भावनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किस तरीके से बदलती हैं, उस भावनाओं को मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है। मेरा जरा सोच अलग है। तो वास्तव में देखा जाए तो मेरी ये कविता क्या, मैं तो इसको एक डेली भगवान की भक्ति कह लीजिए, जो भी है वो एक मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है। तो मैंने अपने परिवार के साथ के लिए क्या क्या चाहता रहा, तो मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने लिखी 93 में शुरू की थी, जब मेरे बड़े बच्चे का जो है 10th का मैथमेटिक्स का पेपर था। मैं ऑफिशियल वर्क से अलीगढ़ से बुलंदशहर जा रहा, तब ये मैंने कविता लिखी थी। और धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ता चला गया, तो उनकी क्या मेरे उनके लिए अपेक्षाएं रही, ईश्वर से क्या मांगता रहा। तो मैं शुरू करता हूं, शायद आप लोगों को पसंद आए। हे प्रभु, उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र को। हे प्रभु, उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र को। अज्ञान तम जो हर सके, वह ज्ञान देना पुत्र को। हर व्यसन और दुर्गुणों से सदैव दूर विरक्त हो। हे प्रभु, उस ज्ञान का भंडार देना। तो क्योंकि एग्जाम था, तो उस समय
मैंने लिखा कि व्याख्या हो तर्क संगत, व्याख्या हो तर्क संगत, वर्तमान भविष्य की पग कंठ बाधित ना करे, पग कंठ बाधित ना करे, कोई राह उसके लक्ष्य की, यश मिले संतोष भी और विश्व सारा मित्र हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र। अब आज के टाइम में लोग कहते हैं नहीं साहब बहुत धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अलग मानना है। तो मैंने उनके लिए क्या सोचा कि धन मिले बस मात्र इतना, धन मिले बस मात्र इतना, सत्कर्म कोई ना रुके, धन मिले बस मात्र इतना, सत्कर्म कोई ना रुके, चाह उतनी होवे पूरी, चाह उतनी होवे पूरी, अभिमान ना मन को छुए, चाह उतनी होवे पूरी, अभिमान ना मन को छुए, विश्व जन कल्याण को परमार्थ में ही लिप्त हो, विश्व जन कल्याण में परमार्थ में ही लिप्त हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र। अब बात जब उसके जॉब वगैरह की आई तो मेरे अपेक्षाएं क्या थी ईश्वर से, अधिकार की सीमा ना हो, अधिकार की सीमा ना हो, पदमान वह मिलता रहे, आत्मबल संतोष से ही, आत्मबल संतोष से ही मुख कमल खिलता रहे, यूं रहे जैसे जहां में, यूं रहे जैसे गगन में 14वीं का चांद हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र को, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना। मेरा छोटा बेटा वो जब उसका डॉक्टरी में एडमिशन हुआ एएमयू में, तो उससे मैंने क्या ईश्वर के लिए उसके लिए मांगा कि जिसको छू ले, जिसको छू ले दुख दर्द पीड़ा, जिसको छू ले दुख दर्द पीड़ा, दूर क्षण में कर सके, दीनहीन असहाय निर्धन, दीनहीन असहाय निर्धन का मसीहा बन सके, निरोग होकर जो सभी, निरोग होकर जो सभी शुभ कामना दे मग्न हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना। जब मेरे ग्रैंडसन हुए तो उनके लिए मेरा क्या ईश्वर से प्रार्थना थी, जो भी पढ़े सीखे करें, जो भी पढ़े सीखे करें, कंठस्थ सारा रख सकें, जो भी पढ़े सीखे करें, कंठस्थ सारा रख सकें, उसी अनुभव ज्ञान से, उसी अनुभव ज्ञान से कल्याण जग का कर सकें, सिर्फ खुद इनका नहीं, सिर्फ खुद इनका नहीं, हर जीव का कल्याण हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना। पारितोषिक वो मिले, पारितोषिक वो मिले जो विश्व में सर्वोच्च हो, पारितोषिक वह मिले जो विश्व में सर्वोच्च हो, व्यवहार सौम्य सरल हो, मनोभाव शुद्ध उच्च हो, व्यवहार सौम्य सरल हो, मनोभाव शुद्ध उच्च हो, सिर्फ घर भारत नहीं, सिर्फ घर भारत नहीं, इस विश्व में विख्यात हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र। और ज्ञान ऐसे दो विलक्षण, ज्ञान ऐसे दो विलक्षण नाम जग में कर सकें, ज्ञान ऐसे दो विलक्षण नाम जग में कर सकें, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सारे जग में भर सकें, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सारे जग में भर सकें, इंसानियत के धर्म से, इंसानियत के धर्म से परिपूर्ण सुख संपन्न हो, इंसानियत के धर्म से परिपूर्ण सुख संपन्न हो, हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार देना पुत्र। और लास्ट में 2015 में मेरी ग्रैंड डॉटर हुई, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा, और मुझको बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है उसको भी मेरे से, और तो मेरे को ये बात चलती रही कि मैंने पुत्र के लिए लिखा कहीं, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैंने उसको फिर मुखड़े को चेंज किया कि हे प्रभु उस ज्ञान का भंडार दें संतान को, हे प्रभु उस ज्ञान का
भंडार दें संतान को, अज्ञान तम जो हट सके, वह ज्ञान दें संतान को, वह ज्ञान दें संतान को, हर व्यसन और दुर्गुणों से सदैव दूर विरक्त हो। हे प्रभु, उस ज्ञान का भंडार दें संतान को, भंडार दें। धन्यवाद। हे प्रभु, बहुत ही ज्ञान का खूबसूरत सर। भंडार दे। पूरी पीढ़ियों को एक साथ एक कविता में पिरोया आपने, बहुत अच्छा लगा जैन साहब, बहुत सुंदर। मजा आ गया। हर और पीढ़ी यहाँ के पर आपने लिए एक अनुभव, अंत्येष्टा हर पीढ़ी बिल्कुल के सही लिए किया। अमन शिक्षा। अमन जी को बुलाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं सर। ये जैन साहब ने बात करते करते बीच में 2 बार जिक्र किया अपने ग्रांड पेरेंट्स का, ग्रांड चिल्ड्रन का। तो आपको सुनते सुनते मैं भी यहाँ सोच रहा था कि जो बच्चे होते हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बड़े अच्छे मित्र होते हैं। बिल्कुल। जो माता पिता से थोड़ा सा पर्दा रह जाता है, कई बार बात खुल के करते हैं नहीं करते हैं, और वो जो दादा दादी नाना नानी बच्चों के मित्र बन जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी एट द बैक ऑफ द माइंड जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बच्चों से खेलते खेलते भी बहुत विजिलेंट रहते हैं। चोट ना लग जाए, पढ़ाई ना मिस हो जाए, डाइट ना खराब हो जाए, बीमार ना हो जाए, और बच्चों के संस्कार खराब ना हो जाए, गलत आदतें ना पड़ जाए। उनकी मित्रता निभाते निभाते भी अपना जो बुजुर्गी वाला दायित्व है उसको निभाते हैं। तो मैं ये कह रहा था, तुम्हारे बचपन से ही मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे बचपन से ही मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन ना कुछ गलत करना, ना छोड़ना संस्कार अपने, वरना टूट जाएगी दोस्ती, और तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूं। क्या बात है, क्या बात है चावला बहुत साहब, मजा आ सुंदर। गया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया सर, बहुत मुझको शानदार। मुझको मुझको बातें जैन कहना सर की मानते रहोगे कविता तो की ठीक है। मुझको जैन सर की कविता की आखिरी लाइन बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि किस तरह से अ, उन्होंने पुत्र के शब्द को संतान में बदल दिया ताकि पुत्र और पुत्री में कोई हाँ, फर्क ना रहे। अंतर तो ना आपने ये रहे। हाँ, बहुत ही सही काम किया सर, क्योंकि अक्सर ये एक चर्चा का विषय बन जाता है कि पुत्र ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं। तो संतान शब्द बिल्कुल सही है। और ये बहुत अच्छी कविता है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कविता हमको सुनाने के लिए और ये सिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही। और अभी ज्यादा समय गवाते हुए ना, आपको अमन साहब मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपनी स्वागत। कविता प्रस्तुत करें, ताकि सेशन खत्म होने से पहले आपकी कविता पूर्ण हो जाए। बिल्कुल स्वागत सर। है सर, स्वागत है बहुत आपका। बहुत स्वागत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप सभी को, हम उसको आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। हालांकि पिता के ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अभी कल की ही बात है, कल ऑफिस में कुछ पिता फादर्स डे का कुछ चल रहा था, तो कहा उन्होंने कि कुछ अगर आप लिख सके पिता के ऊपर तो लिख के दीजिए, ताकि हम कह सके। ऑफिस में जानते कि मैं थोड़ा बहुत मैं टूटी फूटी कुछ लिख लेता हूँ, तो कहते हैं कि आप कुछ लिख के दीजिए तो फिर मैं कुछ उस पर किया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश जी, करता हूँ। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा था कि पिता, स्वागत। पिता जिसके होने मात्र से ही हमारा अस्तित्व होता है। माँ अगर घर की चौखट है तो पिता छत और दीवार। माँ हमें मर्यादा में रहना सिखाती है तो पिता हमें मजबूत और जिम्मेदार होना। ये सच है, ये सच है कि बच्चा माँ के पेट में पलता है, मगर कोई ये नहीं समझ पाता कि वही बच्चा उसी क्षण से पिता के मस्तिष्क में पलता है। एक वेरी ऐसा व्यक्ति, पिता एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा खामोश रहता, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, अपने मन की बात खुलकर नहीं कहता, लेकिन वो यह जानता है कि उसके किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। और ज्यादातर समय वो बच्चे के कहने के पहले ही वो चीज हाजिर कर देता है। कि हम आज की सोचते हैं और पिता आने वाले कल की सोचता है, आने वाले कल की तैयारी करता है।
हम हमेशा उसके बाहरी कठोर परत को देखते हैं, मगर उस नारियल के बाहरी कठोर परत के अंदर छिपा एक नरम सा दिल भी है। यह बात हम तब समझ पाते हैं जब हम खुद पिता बनते हैं, बहुत सुंदर। कि यह बात विज्ञान भी नहीं समझ पाया। यह बात विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि कल का चुलबुला चंचल और बचपने से भरा लड़का कैसे एक बच्चे के आते ही जिम्मेदार और शांत आदमी बन जाता है। हम सब कहते हैं कि माँ बनने के बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है, पर यह नहीं देखते कि एक लड़के का जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता बदल जाता है। है। इस शख्स के बारे में जितना भी लिखो कम ही है। मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, मगर उसकी खूबियों का बखान खत्म नहीं होगा। अंत में ये जो अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति जो है, जो उसके ऊपर तवज्जो दी है कि अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा। क्या? इन्वर्टेड कॉमा क्या, वो शांत, मैंने वो साइलेंट है। क्या जो है वो साइलेंट है कि अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, जो कि हम बच्चे अपनी माँ से न जाने कितनी बार कह पाते हैं, कितनी बार कह देते हैं। समय के बिना वजह के हम अपनी माँ से कितनी बारी कह देते हैं, लेकिन पापा से या पिताजी से कह नहीं पाते। और वो ये है कि पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत। बढ़िया। बहुत धन्यवाद खूब, जी। बहुत खूब अमन, मजा आ गया यार। क्या जबरदस्त, बहुत पहली बढ़िया, बार बहुत बढ़िया। तुमसे सुनी जो रिदम में नहीं है, बट एक गद्य काव्य में तुमने बहुत सुंदर सुना है, बहुत अच्छा लिखा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और माता और अपने मुझे चौखट और पिता ऑफिस वालों छात्र। को और अपने ऑफिस वालों को भी बता देना कि तुम कोई ऐसे मामूली और छोटे मोटे कवि नहीं हो। ओके, तुम एक आंसू कवि हो, कभी भी कुछ भी लिख सकते हो। भाई लोग, हाँ, और मुझे भी ये जिज्ञासा थी, अमन सर, मुझे ये जिज्ञासा थी कि आप अपनी लैंग्वेज में पिता को कैसे लिखोगे। और जैसे मैंने सोचा था ना, आपने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। बस वैसे ही लिख दिए। अपने अंदाज में, अपने तरीके में, अपने शब्दों में। बहुत बहुत बिल्कुल, भाई बहुत धन्यवाद लोग, सर, अच्छा। बहुत बहुत फादर की धन्यवाद। एक बहुत एक बढ़िया। बात याद आती हैं उनके जाने के बाद भी। उनकी जिंदगी का निचोड़ जो है, जो कहते हैं ना, अनुभवों का जो है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें बात करते थे हमारे फादर जो है। सिर्फ हम्म। बात चलती थी कभी कोई, नो लॉ कैन बी अबव द कंट्रीज लॉ। करेक्ट। अच्छा, बड़ा मैं ऐसे ना ऐसे छोटे छोटे उनके वो थे, जो याद आ जाते हैं, आज तक याद हैं।